दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आप किसी को घर बैठे कैसे मनी ट्रांसफर कर सकते हो। आप यहाँ पर आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस वगैरह घर बैठे ऑनलाइन ही कर पाओगे। कुछ लोगों के मन में ये सवाल आएगा दोस्तों कि हम यहाँ पर फोन पे या फिर गूगल पे यानी यूपीआई मेथड के थ्रू हम किसी को मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप यूपीआई मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर मैक्सिमम 1 लाख से ज्यादा आप मनी ट्रांसफर किसी को नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों अगर आपने नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग या फिर इनका जो भी ऑनलाइन मेथड होगा उसको इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर मैक्सिमम आप यहाँ पर 10 लाख रुपए तक एक सिंगल क्लिक में किसी को मनी ट्रांसफर कर सकते हो। और मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर 10 लाख की है। आप यहाँ पर 1 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक किसी को मनी ट्रांसफर आप कर पाओगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कैसे आप किसी को घर बैठे मनी ट्रांसफर करेंगे। और यहाँ पर मनी ट्रांसफर करने से पहले आपको पहले उसका बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ता है। जिसको आप मनी ट्रांसफर करेंगे तो उसको पहले अपने आप अकाउंट पर ऐड करेंगे बेनिफिशियरी के रूप में। और जब बेनिफिशियरी ऐड कर लेंगे तो आप यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट आप ट्रांसफर कर पाओगे। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आपने बेनिफिशियरी ऐड नहीं किया तो उस कंडीशन में यहाँ पर एक लिमिट रहती है 25,000 या फिर 50,000 तक ही आप मनी ट्रांसफर कर पाओगे। तो सारा प्रोसेस मैं आपको ऑनलाइन करके दिखाऊंगा और कैसे बेनिफिशियरी ऐड करना है और कैसे अप्रूव होगा, सारा चीजें इस वीडियो में आप लाइव देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आईएमपीएस अगर करना चाहते हैं तो रिटेल बैंकिंग के थ्रू आईएमपीएस कर सकते हैं। आरटीजीएस, एसएमएस बैंकिंग, काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जिनके थ्रू आप यहाँ पर मनी ट्रांसफर कर पाओगे। तो इसके लिए दोस्तों हम इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहते हैं तो मोबाइल बैंकिंग व्योम एप्लीकेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इंटरनेट बैंकिंग पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड वाली ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ पर नेट बैंकिंग में अभी तक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं किए तो नेट बैंकिंग में कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है इस पर मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वीडियो आप डायरेक्ट जाके वॉच कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे इस पेज पर आओगे देख सकते हैं कि आपको नो योर यूजर आईडी, रिटेल यूजर लॉगिन, कॉर्पोरेट। तो यहाँ पर रिटेल यूजर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ पर सेविंग अकाउंट के कस्टमर हैं तो रिटेल यूजर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। करंट अकाउंट रहेगा तो कॉर्पोरेट अकाउंट यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, रिटेल यूजर लॉगिन पर, और जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नेट बैंकिंग पर आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने पर इस तरीके से डैशबोर्ड हमें मिलेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका लॉगिन पासवर्ड और ट्रांजेक्शन पासवर्ड होता है ये आपको ध्यान रखना है और इसी के थ्रू आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है। जब आपने नेट बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन किया होगा उस टाइम पे आपने ट्रांजेक्शन पासवर्ड भी सेट किया होगा, उसको अगर आप भूल जाएंगे तो आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे अगर ट्रांजेक्शन पासवर्ड नहीं पता है तो आप फॉरगेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा कि कैसे आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में नेट बैंकिंग के थ्रू आप किसी को मनी ट्रांसफर कर सकते हो या फिर बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे ऊपर में 3 लाइन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांजेक्शन अकाउंट, और यहाँ पर काफी सारी सर्विसेज आपको मिलती है। यहाँ पर आप ट्रांजेक्शन पर क्लिक करोगे तो यहीं से किसी को आपको फंड ट्रांसफर करना है या फिर पेमेंट करना है तो यहीं से आप फंड ट्रांसफर भी कर सकते हो। किसी को पेमेंट करना है तो यहीं से आप पेमेंट भी कर सकते हो। और इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं फंड ट्रांसफर ऑन अकाउंट, यहाँ पर अदर बैंक अकाउंट और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, लोन अकाउंट, काफी सारे अकाउंट होते हैं जिन पर आप अपना फंड ट्रांसफर कर सकते हो। उसके बाद आईएमपीएस कर सकते हो, यानी इंस्टेंट आप किसी को मनी ट्रांसफर करना है तो आईएमपीएस का यूज कर सकते हो। बेनिफिशियरी ऐड करना है तो पहले आपको किसी को मैंने बताया था कि 10 लाख रुपए तक अगर ट्रांजेक्शन करना है आपको एक सिंगल क्लिक में तो पहले बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ता है और देन आपको ट्रांजेक्शन करना पड़ता है। देख सकते हैं ट्रांजेक्शन का यहाँ पर आपको हिस्ट्री भी मिल जाएगी, टैक्स का पेमेंट कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर पहले हम आपको दिखाएंगे कि किसी को आप कैसे बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हो। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जो बेनिफिशियरी हम ऐड कर रहे हैं वो हमारा इसी बैंक का है यानी यूनियन बैंक का है या फिर अदर बैंक का है। अगर यूनियन बैंक का रहेगा तो विद इन बैंक आप सेलेक्ट करेंगे कि ऐड विद इन बैंक बेनिफिशियरी। अगर अदर बैंक का है, मान लीजिए यूनियन बैंक के अलावा किसी अदर बैंक का है तो ऐड अदर बैंक बेनिफिशियरी आप क्लिक करेंगे। यहीं पर देख सकते हैं ऐड एमपीएस P2P बेनिफिशियरी, लोन अकाउंट बेनिफिशियरी। तो ये सब चीजें दोस्तों आप लोन अकाउंट वगैरह भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मेन होता है विद इन बैंक और अदर बैंक। तो यहाँ पर दोस्तों हम आपको दिखाएंगे कि अदर बैंक में कैसे आप कर सकते हो। जैसे अगर आपने अदर बैंक का देख लिया तो विद इन बैंक भी आपका सेम रहता है, बस अकाउंट नंबर डालोगे, आईएफएससी कोड की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो उसके बाद यहाँ पर बेनिफिशियरी आपका 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि उसका नाम यहाँ पर डालेंगे, जिसका भी आप बेनिफिशियरी ऐड कर रहे हो उसका निक नेम डालेंगे और यहाँ पर नीचे फुल नेम डालेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं सेट मैक्सिमम लिमिट, आप मैक्सिमम लिमिट भी यहाँ पर सेट कर सकते हो कितना फंड ट्रांसफर करना चाहते हो। जैसे दोस्तों हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 10 लाख रुपए तक यहाँ पर सेट कर सकते हैं। 10 लाख से ज्यादा यहाँ पर हम सेट नहीं कर सकते। 10 लाख रुपीज आप देख सकते हैं ओनली यहाँ पर एक सिंगल क्लिक में आप ट्रांसफर कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको अकाउंट नंबर डालना है, नीचे उसी अकाउंट नंबर को यहाँ पर आपको कंफर्म कर देना है और अकाउंट का टाइप सेलेक्ट करना है। अकाउंट का टाइप कौन सा है, जैसे दोस्तों अकाउंट का टाइप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ लोगों का सेविंग रहता है, करंट रहता है, डिपॉजिट,
तो हमारा यहाँ पर सेविंग अकाउंट है, हमने डाल दिया। और यहाँ पर अदर बैंक का आईएफएससी कोड अगर आपको पता है तो डायरेक्ट डाल सकते हैं, या फिर दोस्तों यहाँ पर आप यहाँ पर लुकअप पर क्लिक करके आप आईएफएससी कोड फाइंड भी कर सकते हैं। हमको यहाँ पर अपना आईएफएससी कोड पता है दोस्तों, तो यहाँ पर हम आईएफएससी कोड डालेंगे और यहाँ पर लुकअप पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा आईएफएससी कोड यहाँ पर फाइंड हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पर हम वेट करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा आईएफएससी कोड यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर हम इस आईएफएससी कोड को यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे, और जैसे हमने आईएफएससी कोड को सेलेक्ट कर लिया तो ब्रांच की हमारी डिटेल्स वगैरह यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगी। उसके बाद एड्रेस डिटेल्स आपको मिल जाएगा। जैसे एड्रेस में सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुप 1 ग्रुप 2 कुछ भी आप डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट एड्रेस फिल करना है, जो भी आपके आधार कार्ड पर रहता है, तो यहाँ पर एड्रेस फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, अपना एड्रेस फिल करेंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह ये ऑप्शनल है, डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, इसको कोई कंपलसरी नहीं है। और उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे उसके बाद यहाँ पर आप थोड़ा वेट करेंगे और देख सकते हैं कि रिमार्क आपको डालना पड़ेगा, कोई कंपलसरी नहीं है। जिस पर ध्यान रखेंगे, स्टार अगर रेड स्टार रहता है वो कंपलसरी रहता है। तो यहाँ पर जो भी आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, यहाँ पर ओटीपी डालेंगे, और जो भी आपने ट्रांजेक्शन पासवर्ड सेट किया होगा उस ट्रांजेक्शन पासवर्ड को डालेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपने जो भी ट्रांजेक्शन पासवर्ड सेट किया हमने ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालेंगे, और उसके बाद यहाँ पर कंफर्म डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं कि बेनिफिशियरी डिटेल्स एडेड सक्सेसफुली, आपका बेनिफिशियरी ऐड हो गया है। और जब तक बेनिफिशियरी आपका ऐड हो रहा है तो यहाँ पर फर्स्ट 30 मिनट में यहाँ पर बताया जाता है 25,000 रुपये ट्रांसफर कर सकते हो, और यहाँ पर 30 मिनट के बाद 3 घंटे तक 2 लाख रुपए आप ट्रांसफर कर सकते हो, और 3 घंटे के बाद कूलिंग पीरियड होता है 24 घंटे का। तो 24 घंटे के बाद दोस्तों यहाँ पर पूरा आप 10 लाख रुपए किसी को मनी ट्रांसफर करना है तो आप कंप्लीट 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर सकते हो। ये दोस्तों मैंने प्रोसेस आपको बता दिया कि अगर आपको बड़े अमाउंट का ट्रांसफर करना है तो कैसे आप बड़े अमाउंट का ट्रांसफर कर सकते हो। अब चलिए यहाँ पर मैं आपको ट्रांसफर भी करके दिखाता हूँ कि कैसे किसी को आपको मनी ट्रांसफर करना होता है। तो यहाँ पर हम ट्रांजेक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फंड ट्रांसफर ऑन अकाउंट और अदर बैंक अकाउंट, अगर ऑन अकाउंट यानी खुद का अकाउंट है उस पर करना चाहते हैं, कोई आपने एफडी वगैरह ओपन किया है, और अदर बैंक अकाउंट है, अदर यूनियन बैंक अकाउंट है, अदर यूनियन बैंक अकाउंट में भी आप कर सकते हो। अदर बैंक अकाउंट पर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और जो भी हम अदर बैंक अकाउंट पर यहाँ पर फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सबसे पहले ट्रांजेक्शन का रेफरेंस नेम डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर टाइप मिल जाएगा, वन टाइम डाल देंगे। ट्रांजेक्शन का डेटा आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं कि पे फ्रॉम अकाउंट, आप जो अकाउंट से यहाँ पर पेमेंट करोगे तो आपका अकाउंट रहेगा, यहाँ पर अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर अदर बैंक अकाउंट मिल जाएगा जिसको आपको मनी ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पर जो भी बेनिफिशियरी आपने ऐड किया है वो बेनिफिशियरी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अपना बेनिफिशियरी यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर बेनिफिशियरी ऐड हमने कर लिया। उसके बाद कितना अमाउंट आप ट्रांसफर करना चाहते हो, फर्स्ट 30 मिनट में आप 25,000 रुपए डालोगे, और 30 मिनट के बाद यहाँ पर 2 लाख डाल सकते हो, और यहाँ पर 24 घंटे के बाद यहाँ पर आप सीधा 10 लाख रुपए का अमाउंट डाल के आप किसी को मनी ट्रांसफर कर सकते हो। उसके बाद ट्रांजेक्शन का टाइप आपसे बोलेगा, ट्रांजेक्शन का टाइप आपका क्या रहेगा, आरटीजीएस एनईएफटी जो भी डालना चाहते हो आप डाल सकते हो। आरटीजीएस 2 लाख से ऊपर का ट्रांजेक्शन करना है तो आरटीजीएस डाल सकते हैं। उसके बाद रिमार्क कुछ भी डाल सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आपको कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे पूरा आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंफर्म समरी मिल जाएगी, और नीचे यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड मिल जाएगा। यहाँ पर ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालेंगे और जो भी आपने ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी यहाँ पर डालेंगे, और उसके बाद यहाँ पर आप कंफर्म पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं कि यू आर करंटली नॉट अलाउड ट्रांसफर अमाउंट द बेनिफिशियरी कूलिंग पीरियड। जब तक यहाँ पर कूलिंग पीरियड रहता है दोस्तों, लगभग 30 मिनट के बाद ही आप किसी को मनी ट्रांसफर करना चाहते हो। 30 मिनट के बाद आप 25,000 रुपए ट्रांसफर कर सकते हो, और 3 घंटे के बाद आप यहाँ पर 2 लाख ट्रांसफर कर सकते हो, और 24 घंटे के बाद 10 लाख रुपए तक ट्रांसफर करने की फैसिलिटी मिल जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों कुल मिला के यहाँ पर इस तरीके से आप मनी ट्रांसफर करोगे तो यहाँ पर स्टैंड आपका सक्सेस करके आ जाएगा। और यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, जो भी आप ट्रांसफर करोगे उसका आपका टाइमिंग जान लो। आप आईएमपीएस करते हो, अगर आप 2 लाख रुपए तक ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आईएमपीएस कर सकते हैं, 2 लाख रुपए तक आपका इंस्टेंट मनी ट्रांसफर हो जाएगा। एनईएफटी आप ट्रांसफर करोगे तो एनईएफटी का भी यहाँ पर इंस्टेंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और आरटीजीएस का टाइमिंग होता है दोस्तों, आरटीजीएस लगभग 4 घंटे तक, जब आपका बैंक क्लोज होता है सेम डे सेटलमेंट आपका हो जाएगा। अगर हॉलीडे रहता है तो आपका जिस डे को वर्किंग डे रहता है उस डे को आपका आरटीजीएस यहाँ पर सेटलमेंट हो जाता है। तो आरटीजीएस में थोड़ा टाइम लगता है, 10 लाख रुपए तक अगर किसी को मनी ट्रांसफर कर रहे हो तो थोड़ा ज्यादा अमाउंट का रहता है, तो बैंक से यहाँ पर अप्रूव होकर आपके अदर बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। ये दोस्तों मैंने कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखा दिया, किसी को मनी ट्रांसफर करना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, अब यहाँ पर दोस्तों आप किसी को बिना बेनिफिशियरी ऐड किए मनी ट्रांसफर करना चाहते हो तो उसका भी ऑप्शन होता है।
जैसे यहाँ पर ट्रांसफर टू ऑन अकाउंट, अदर बैंक अकाउंट, अदर यूनियन बैंक अकाउंट। तो इस तरीके से दोस्तों आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किसी को मनी ट्रांसफर करना है तो आप ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं। बड़े अमाउंट से लेकर छोटे अमाउंट तक आप मनी ट्रांसफर किसी को कर सकते हो। अगर दोस्तों इनका मोबाइल एप्लीकेशन वीओ में आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप विदाउट बेनिफिशियरी भी ऐड किए 25,000 50,000 तक किसी को मनी ट्रांसफर कर सकते हो। और वहां पर आपको यूपीआई मेथड भी मिल जाता है, यूपीआई के थ्रू भी आप ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन नेट बैंकिंग के थ्रू ऐसा मेथड आपको नहीं मिलता है। दोस्तों मैंने कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखा दिया कैसे आप छोटे से बड़े अमाउंट तक किसी को मनी ट्रांसफर करोगे और बेनिफिशियरी आप ऐड करोगे। अगर ये छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं फिर आपसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।